वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आपसे कहने की ज़रूरत नहीं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको कोशिश करते हैं कि ऐसी ख़बरों से रूबरू कराएं और ख़ास तौर से उस इंफॉर्मेशन से जिसको आप जानना चाहते हैं। लखनऊ एक अदब, सकाफ़त और लखनऊ की तहज़ीब और ज़बान कौन नहीं जानता। ख़ास तौर से एक लफ्ज़ कहना भूल गया, वो है यहाँ का जायका। लेकिन इसके साथ साथ ईरानी कल्चर को किस तरीके से लखनऊ ने अडॉप्ट किया और इस पूरे अवध ने ईरान की कल्चर को दोनों जहाँ तक पहुँचाना था उसको पहुँचा। इस वक्त हम जो मौजूद हैं और जो आपको रिपोर्ट पेश करेंगे उसके लिए शायद आप दांतों तले उंगली दबा लें। और कोशिश हमारी ये है कि इस फ़न को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुछ डाइंग आर्ट्स हैं, उन आर्ट्स को ज़िंदा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम एक शॉप में हैं, ख़ास तौर से सुनारों की बात कही जाती है, जहाँ ज़ेवरात के अजीम तरीन ख़जाने होते हैं, लेकिन ख़ास में उसमें ये होता है कि जो चीज़ें नक्काशी के तौर पर आती हैं उस एक अलग मकाम होता है। ईरानी कल्चर को ख़ास तौर से कैसे हम डील करते हैं, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। कमेंट्स चाहे मनफी हों और चाहे मुस्बत हों, यानी चाहे वो निगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों, आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई आपके ज़रिए होती है। तो नाज़रीन, पेश है ये रिपोर्ट। ईरान पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन नक्काशी में मुनफरिद मकाम रखता है और ईरानी माहिरीन नक्काश अपने फ़न के लिए मशहूर हैं। ईरान से आज से कमोबेश 100 साल पहले एक ख़ानदान हिंदुस्तान आया जो फ़न नक्काशी में महारत रखता था। उस ख़ानदान ने लखनऊ में चौक इलाके में एक दुकान में अपने फ़न नक्काशी को अपना ज़रिए माश बनाया और नवाबीन अवध और रऊसा के लिए चांदी के जूते और चप्पल बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। नवाबीन अवध और रऊसा बड़े शौक से चांदी के जूते भी पहनते थे और कदरदान होने के सबब वो इस फ़न के माहिरीन की कद्र करते थे, उन्हें बढ़ावा देते थे। धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त के साथ साथ चांदी के जूते बनाने का ये फ़न नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ तीसरी नस्ल तक आ पहुंचा। कदीमी लखनऊ के चौक बाज़ार में अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे ये दिलबर हुसैन फ़न नक्काशी के माहिरीन की तीसरी नस्ल से हैं और गालिबन आखिरी नस्ल भी, क्योंकि अब नई नस्ल इस फ़न से बेजार है। बहरहाल दिलबर हुसैन चांदी पर नक्काशी के ज़रिए चांदी के जूते और चप्पल बना रहे हैं। नाजरीन, चूँकि लखनऊ को मरकज़ अज़ादारी भी कहा जाता है, लिहाजा दिलबर हुसैन अपने फ़न का मुजाहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री बनाने के अलावा अलम मुबारक, पंजा शरीफ, झूले अली असगर, ज़री मुबारक, जुलजना और ऐसे कई तबर्रुकात बनाते हैं और अय्याम अज़ा में हाथों हाथ ये ख़रीद भी लिए जाते हैं। दिलबर हुसैन की दुकान में फ़न नक्काशी के बेहतरीन और नादिर नमूने जा बजा नज़र आते हैं। ये फ़न पहुंचा हमारे बाप दादाओं से पहुंचा है। हमारे पापा भी यही काम करते थे और हमारे जो परदादा थे वो ईरान से आए थे। हम लोग ईरानी काम बनाते हैं, ईरानी नक्काशी करते हैं और ईरान की नक्काशी के जूते बनाते हैं। उसको यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं जूते को, और एक जूता बनने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। और जूते आज से नहीं बन रहे हैं, जूते हमारे दादा के टाइम से बन रहे हैं। उस टाइम नवाब लोग बनवाते थे। उस टाइम के जूते बहुत महंगे होते, कीमती होते थे। उस टाइम के जूतों में हीरे जवाहरात लगते थे, सोने के घुंघरू लगते थे। आज के जूते में बस सस्ते वाले नगीने लगते हैं। आमतौर से लोग अपनी लड़कियों को लड़कों को शादी में देते हैं, जूते देते हैं। इसकी जो शुरुआत आती है बड़े जूते की, तो कम से कम 10,000 रुपये से शुरुआत होती है। 10,000 से शुरुआत होती है, कोई 15,000, 20,000, 25,000 और लमसम जाती है 35,000, 40,000 तक जाती है सबसे। और अगर कोई चांदी और ज़्यादा लगवाना चाहे तो लगवा सकता है और मजबूती के लिए। इसकी डिमांड कैसे है? इसकी डिमांड बहुत इस टाइम हो रही है। लोग शादी में बहुत देते हैं, लड़की को लड़के को देते हैं, पहनते हैं शादी में। इसकी आपने तारीख बताई कि ये 100 साल पर मुहित है। हाँ, ये फन जो है आप लोगों के नस्ल दर नस्ल जी हाँ, नस्ल से। तो क्या इसकी मतलब आगे इसकी क्या आपको जो है इसकी दिखाई देती है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा? इसका ये है कि आगे काम करने वाले नहीं हैं। हमें तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा जो काम करना, ना कोई काम सीखने वाला है ना कोई काम करने वाले हैं।
कोई अभी है नहीं। और लोगों को काम सीखना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो हम काम करते हैं ईरान से ही सीख कर ईरानी काम बनाते हैं। हम यहाँ पे नक्काशी करते हैं। हमारे दादा भी वहीं से आए थे, परदादा भी वहीं से ईरान से आए थे, और मेरे पापा ने भी वहाँ काम किया है करीब 22 साल करबला मोहल्ला में। आपकी फैमिली से कोई बच्चे इस तरह के फन जिसको आप उससे जोड़ना चाहते हो? हम जोड़ना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो राज़ी नहीं है इस काम के लिए, करने के लिए नहीं है। बच्चा मेरा है। कि वहाँ के जो फ़नकार थे तो उनको यहाँ के नवाबीन बहुत पसंद करते थे और उनको बुलाते थे, और बुलाने के बाद उनके फ़न सारे देखते थे, उनको इनामात देते थे, और उसके बाद जो है एक से एक चीज़ें खूबसूरत बनवाते थे और बनाते थे। पहले के लोग जो थे बहुत ही मोहब्बत वाले, बहुत इज़्ज़त वाले और हुनर वाले। और यहाँ पर तो ऐसा होता था कि मिस्री का जो ढेला होता है उसका नगीना बना देते थे बिल्कुल हीरे का। और उसके बाद जो लोग देखते थे वैसी तड़प उसके अंदर, वैसी सब कुछ। और उसके बाद जो है वो दुकान पर आके बेच गए, और बेच के चले गए वापस। तो दूसरे दिन फिर कारीगर वो आया, यानी वो नगीना हम जो आपके हाथ बेच गए थे वो नगीना कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो नगीना जो है वो रखा है हमारे पास, यानी वो लाइए। फिर उसका एक गिलास में पानी लाइए। अब पानी लाइए तो उसके गिलास में उसको नगीने को डाल दिया, समझे। और 10 मिनट बाद देखा, समझे, कि वो नगीना, कहने कहाँ है, देखिए नगीना में, वो नगीना वो है ही नहीं उसके अंदर, वो नगीना घुल गया उसके अंदर। तो इसी तरीके से लोग करते थे और अपने जौहर दिखाते थे, अपने फनकार सब दिखाते थे, उनको इनामात मिलते थे। यहाँ के नवाबीन खुश होते थे, समझे, बड़े गरीब परवर थे, समझे। ये जो है मतलब कि जो है शौकीन लोग जो होते थे घरों के अंदर, बच्चे वो जो है छठी हो रही, चिल्ला हो रहा है, या ये बच्चा पैदा हुआ, ये खुशियों के अंदर ये सब चीज़ें होती थी, समझे। लोगों को अपने देते थे, बच्चे पहनते थे, और बुज़ुर्ग पहनते थे, औरतें आती थी, वो सब अच्छा दौर था। और जवाहरात वगैरह सब बटते थे। नाजरीन, इसके अलावा दिलबर हुसैन ने लखनऊ की तारीखी इमारत रोमी गेट को भी चांदी से बनाकर अपने लाजवाल फन का मुजाहरा किया है। इसके अलावा इनके ख़जाने में आयतल कुर्सी और चारों कुल जो चांदी पर कुनिंदा हैं मौजूद हैं, और चांदी से बने संदूक अपनी मिसाल आप हैं। बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी इस छोटे से संदूक को बेशकीमत बना देते हैं। बहरहाल ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा ये फ़न नक्काशी अब दिलबर हुसैन की शक्ल में आखिरी सांसें ले रहा है, यानी दिलबर हुसैन के बाद ये फ़न नक्काशी गायब हो जाएगा। लेकिन दस्तूर भी तो यही है कि जो चीज़ वजूद में आती है उसे फना भी हो जाना है। आपने ये रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।